देखिए 10th के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पार्ट 1 में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसमें प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी की जांच कैसे की जाती है कि एपी है या नहीं है, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम कर रहे थे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में nth टर्म के लिए कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे, कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए थे। आज इस सेशन में हम लोग वही बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे कि सर ये क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाए हैं, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हम पहले उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जहां तक हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन कराए थे उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम बच्चों ने भेजी क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने कुछ क्वेश्चन कहा, जैसे फर्स्ट पार्ट इसका मैंने करवा दिया था आपको। इसी तरीके से उन्होंने फोर्थ फिफ्थ पार्ट के बारे में कहा कि इसमें हमें जानकारी नहीं मिल पाई कि कैसे इसे करें। देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन का। एक्सरसाइज है आपकी 5.2। इसका हम थर्ड क्वेश्चन और उसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको दिख रहा है बॉक्सेस बना के, ये आपके मिसिंग टर्म्स हैं। इसमें -4 ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर 2 फर्स्ट टर्म तो ये हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म आपको दे रखा है 6 के, यानी कि बीच के मिसिंग आपको 4 टर्म्स निकालने हैं। तो इसमें आपको देखिए ए आपके पास है, ए इज इक्वल टू कितना है आपके पास, -4 है। एन आप निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, एन इज इक्वल टू 6 है आपके पास। और ए एन यानी कि nth टर्म जो था वो आपका वो कितना दे रखा है, आपको 6 दे रखा है। तो आपके पास मिसिंग जो है वो कौन है, आपको बताया था कि 4 चीजें इसके अंदर मिलेंगी फॉर्मूले के अंदर आपको, उनमें से 3 आपको दी गई होगी और मिसिंग कौन है इसमें, डी, कॉमन डिफरेंस आपका मिसिंग है। अगर ये कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो इसमें ऐड करते हुए हम पूरी सीरीज निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला था आपके पास, एक बार लिख लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की जगह पे उसकी वैल्यू रखिए 6, ए की जगह पे -4 प्लस में एन की जगह पे 6 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है, डी हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। 4 इधर आके ऐड होगा, इधर माइनस का है, इक्वल से इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस 6 में होगा तो कितना हो गया ये 10। यहाँ पे 6 माइनस 1 5 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में आएगा 10 अपॉन 5 2। जब डी की वैल्यू आपके पास आ गई तो आपको टर्म्स निकालने कैसे बताए थे मैंने कि डी को इसमें ऐड करते हुए चले जाइए। तो सीरीज आपकी क्या बन जाएगी, प्रोग्रेशन आपकी बन जाएगी 2 ऐड करते चले जाइए इसमें। फर्स्ट टर्म तो आपके पास -4 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 0, फिर ऐड करेंगे तो 2, फिर ऐड करेंगे तो 4 और फिर ऐड करेंगे तो 6। देखिए बीच के मिसिंग टर्म्स आपको मिल गए, यानी कि यहां पर कौन है, -2 है, यहां पर 0 है, यहां पर 2 है और यहां पर 4 है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसका लास्ट पार्ट भी बच्चों ने पूछा तो लास्ट पार्ट को भी करते हैं। लास्ट पार्ट में आपको दे रखा है इसके फिफ्थ में, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास नहीं है, फर्स्ट टर्म मिसिंग दे रखा है, सेकंड टर्म आपके पास 38 है, फिर नेक्स्ट मिसिंग है, नेक्स्ट भी मिसिंग है, फिर नेक्स्ट भी मिसिंग है और लास्ट आपको दे रखा है -22। ये आपके पास सीरीज है। अब देखिए इसमें क्या क्या है आपके पास, सेकंड टर्म्स है आपके पास a2, वो कितना है 38। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड a इक्वल टू कितना है आपके पास 6 है और a6 कितना है आपके पास, यानी कि an कितना है आपके पास, वो -22। ये चीजें आपको इसमें गिवन है। इसमें ना आपके पास ए है और ना आपके पास डी है। इस तरीके का क्वेश्चन कल आपको कराया था एक, तो आप इसमें मान के चलते हैं, लेट करके चलते हैं, लेट फर्स्ट टर्म
बी इक्वल टू एक्स के एंड कॉमन डिफरेंस वो हमने मान लिया डी के। ठीक है, तो a2 क्या हुआ करता है आपके पास, फॉर्मूला आपके पास था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। a2 क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस डी, 2 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो यहाँ पे 1d बचेगा, एक लेस करके लिखा करते थे ना। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो वो a प्लस 4d हो जाएगा, a फिफ्थ। अगर आपको नाइन्थ निकालना है a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 100 निकालना है तो वो a प्लस 99d हो जाएगा। इस तरीके से एक लेस करके इधर लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम जब a2 की बात कर रहे हैं तो a2 हमारे पास क्या है a प्लस d, और वो कितना दे रखा है हमें 38। इसी तरीके से 6 टर्म्स क्या है हमारे पास a6, वो हमारे पास हो जाएगा a प्लस 5d, और वो कितना है हमें दे रखा है -22। कल भी हमने करा था एलिमिनेशन मेथड से, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होंगे। ठीक है, यहां से a तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस के d है और माइनस के 5d है तो माइनस के 4d बचेंगे। ठीक है, और यहां से 38 और प्लस के 22 है तो आपके पास हो जाएंगे 60 प्लस के, और d इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 60 अपॉन -4, तो यानी कि माइनस में 15 आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब जब d की वैल्यू आपके पास आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ही लेके चलिए, a प्लस d इज इक्वल टू 38। हमारे पास d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -15 है, तो a माइनस 15 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इधर आके ऐड होगा, ये हमारे पास हुआ कितना 53। तो अब सारे टर्म्स आपके पास आ गए, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, यहां पे तो लिखिएगा 53, -15 इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव इसमें 15 करेंगे तो 38 आया, फिर नेगेटिव 15 करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव 15 करने पर ये आपके पास आ जाएगा 23, फिर नेगेटिव 15 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8, फिर नेगेटिव 15 करेंगे तो कितना आएगा -7, और फिर नेगेटिव 15 करेंगे तो -22। तो ये आपके सारे के सारे वो मिसिंग टर्म्स आ गए। इस तरीके से आप इसे थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोगों ने जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे के क्वेश्चन आज हमें करने हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 8 क्वेश्चन में आपको दे रखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि किसी एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं टोटल आपके। और फिर आपको कहा गया है विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन होगा, A50 होगा। इसने कहा है हमें कि A3 उसका कितना है 12 है, और लास्ट टर्म यानी कि A50 वो हमारे पास कितना है 106 है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अभी आपको करवाया सेम बिल्कुल उसी तरीके का आ गया, क्योंकि इसमें आपके पास ना तो A है और ना आपके पास D है, ना आपके पास फर्स्ट टर्म है ना आपके पास कॉमन डिफरेंस है। तो वही आप करके चलेंगे, लेट फर्स्ट टर्म D इक्वल्स टू A के एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D के। ठीक है, तो A की क्या होगा आपके पास, आपको अभी भी समझाया था, ये हो जाएगा A प्लस 2D, वो कितना गिवन है आपको 12, और A50 कितना होगा A प्लस 49D इक्वल्स टू वो कितना है 106। वही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये तो यहीं से आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस के 47D, और इधर आपके पास आएंगे माइनस के 94, प्लस के 12 और माइनस के 106 है आपके पास, तो D की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी -94 अपॉन माइनस में 47।
7 डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब ये डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम ए की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं, हमें गिवन था a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना था, ये था आपके पास 12 और डी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2, तो a प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 12 तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 8। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म भी आपके पास है और d भी आपके पास है, तो अब आप a भी निकाल सकते हैं। a भी क्या हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट टर्म तो 8 है, इसमें अब आपको 2 ऐड करते हुए चले जाना है 10 12 14 एंड सो ऑन। अब जो भी टर्म्स आपसे पूछता है इसमें वो टर्म्स आप बता सकते हैं। ठीक है ना, कोई सा भी टर्म्स आपसे पूछे वही आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसमें कहा है इसने 29 टर्म, 29 टर्म्स आप निकाल सकते हैं। a29 कितना होगा a प्लस 28d, एक लेस करके लिखते हैं, a की वैल्यू आपके पास है 8 है और 28 इंटू 2 ये आपके पास हुई 8 प्लस में 56 यानी कि 64। ये आपके पास वो अननोन टर्म्स आ गया जो आपसे पूछा जा रहा था। इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके पास 9th। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच टर्म्स विल बी 0, कौन सा टर्म्स आपका 0 होगा। चलिए इसे भी करते हैं 9th क्वेश्चन को भी। वैसे a और d की वैल्यू आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकालनी है। 9th क्वेश्चन में 9th में आपको गिवन है if the third terms and 9th terms of AP is equals to 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो उसके लिए आपको a और d निकालना है, तो वही आप लेके चलेंगे। लेट फर्स्ट टर्म, अब ये आगे से हम किसी क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं, वो आपको खुद ही समझना है कि फर्स्ट टर्म आप हमेशा क्या लेके चलेंगे, a लेके चलेंगे और कॉमन डिफरेंस a d लेके चलेंगे। ठीक है, अब इन्होंने हमें कहा है कि इसका थर्ड टर्म का मतलब है a3, वो क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस 2d और a प्लस 2d कितना दे रखा है आपको, वो गिवन है आपके पास 4k। और फिर कहा है 9th टर्म a9, वो आपके पास हो जाएगा a प्लस 8d और वो गिवन है आपके पास माइनस में 8k। तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करके माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास कैंसिल हुआ और यहां से आपके पास कितने बचे, माइनस में 6d और यहां से आपके पास बचे कितने, प्लस में 12। तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6, ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, विद माइनस साइन, d की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। क्लियर है। अब इस d की वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a आपके पास आ जाएगा a प्लस 2d, d की जगह -2 इज इक्वल टू कितने के, 4k। ठीक है, तो a इक्वल टू यहां से हमारे पास आ गया 8। फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 आ गया और d हमारे पास -2 आ गया। अब क्वेश्चन है आपके पास कि इसका कौन सा टर्म्स आपका 0 होगा। ठीक है, अब इसमें आप कंसीडर करके चलते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। तो n टर्म निकालेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 0। अब a की और d की वैल्यू जो आपके पास है वो इसमें रख दीजिए, a की जगह पे 8 प्लस में n-1, d की जगह पे -2 इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, 8 को इधर ले आएंगे, n-1 इंटू में -2 है आपके पास इज इक्वल्स टू -8 किया जाएगा, -2 अपॉन में जाएगा, n-1 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -2 कितना हुआ 4 और n इज इक्वल्स टू 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हुआ 5। यानी कि इस सीरीज का 5th टर्म जो होगा वो 0 होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं
कि जब भी आप कभी n की वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू जैसे n की हमने निकाली है अभी, तो ये वैल्यू कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं आएगी और कभी भी ये आपके पास फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आएगी। अगर आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया, या फिर एक्चुअल में वो टर्म्स इस सीरीज में है ही नहीं। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि हमने जो नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ा है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 100 इस तरीके से पढ़ा है। कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि 2.5 टर्म या 7/2 टर्म्स, इस तरीके का तो हमने नहीं पढ़ा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा हमेशा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर है ना? अगर ये कहीं पर n आपका फ्रैक्शन में आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है तो या तो आपने गलत कर दिया है, या वो टर्म्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो टर्म्स इस सीरीज में होगा ही नहीं। क्लियर हो गया ना? इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फिर 10 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपके पास the 7th term of AP exceed its 10th term by 7। इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूं, सॉल्व आपको खुद करनी है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। क्वेश्चन क्या है? वही फर्स्ट टर्म आप ए और कॉमन डिफरेंस डी मान के चलेंगे, पहले ही आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, 10 में इसने कहा है 70 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि A70 इक्वल्स टू इसके 10 टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, यानी कि इसके 10 टर्म से 7 ज्यादा है। जो इसने बोला वही हमने लिख दिया। अब आपने कंसीडर कर रखा है तो A17 क्या हो जाएगा? A प्लस 16D, और 10 टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 9D प्लस में 7। देखिए A से तो A आपका कैंसिल हो जा रहा है, 9 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7D इज इक्वल टू 7 बचा और D इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पहले वो कंसीडर करके चलेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल्स टू AK एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इक्वल्स टू D, और तो उसके बाद ये प्रोसेस आप शुरू करेंगे। 11th क्वेश्चन पे आते हैं इस तरीके से। फिर हम 11th में आपको दे रखा है फिर which term of AP will be 132 more than 54 terms। देखिए क्वेश्चन वही है, इसमें आपके पास A भी है और D भी है। A कितना है इसमें आपके पास? 3 है, एंड D आपके पास इसमें है 15 में से 3 को लेस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। A भी आपको दे ही रखी है, ये आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये AP है, क्योंकि ये गिवन है आपको, और ये आपके पास आ गया D की वैल्यू 12। अब जो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि विल बी which terms of this series, इस सीरीज का कौन सा टर्म्स, हमें नहीं पता कौन सा टर्म्स होगा, तो हम क्या मान के चलेंगे इसमें? n टर्म। लेट n टर्म ऑफ AP, जो AP आपको गिवन है उसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि 54 टर्म्स से 132 मोर होना चाहिए। जो इसका A54 आएगा उससे 132 ज्यादा होना चाहिए। इस सीरीज का nth टर्म जो होगा, पता नहीं है वो कौन सा, वही हमें फाइंड आउट करना है। वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए। तो जो अभी हमने क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम वही है, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू A54 की वैल्यू A प्लस 53 D प्लस में 132। ठीक है, इनकी वैल्यू हमने रख दी, एन टर्म्स की ये होगी। ए तो देखिए यहीं पे आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, डी की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी है? 12, वो रख देते हैं हम इसमें, n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस में 132। ठीक है, 12 अपॉन में चला जाएगा इसमें, n-1 इक्वल टू, ठीक है 12 कॉमन आ रहा है दोनों में से, 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ तो आपके पास बचा 53 और इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 11, और अपॉन में इधर से आया आपके पास 12, ये तो कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपके पास बचा n-1 इज इक्वल टू 53 प्लस 11 कितने हो गए? 64, और यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी है? 1 इधर आके ऐड हो जाएगा 65, यानी कि 65th टर्म जो होगा आपके पास वो
आपके गिवन टर्म्स जो था 54 उससे 132 ज्यादा होगा। ये आपके पास क्वेश्चन था 11। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है 12th में। 12th क्वेश्चन में आपको दे रखा है टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। देखिए किसी भी एपीज में अगर आपके पास उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म की छोड़ दीजिए, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो उसके हर टर्म्स के बीच में सेम ही डिफरेंस रहेगा। जैसे ये कह रहा है कि उसके 100 टर्म्स के बीच में एक सीरीज हम मान लेते हैं, एक एपी मान लेते हैं जिसका 100 टर्म्स आपके पास A100 है, और दूसरी सीरीज आप मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, दूसरा आप मान लेते हैं A100 और उसके ऊपर डैश लगा लेते हैं। ठीक है, दो सीरीज है और उनके 100 टर्म्स है। इसमें डिफरेंस ये कह रहा है आपके पास जो है निकालते हैं अभी, और फिर इसके सहारे से, इसके सपोर्ट से आपको इसके 1000 टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालना है। अब देखिए कैसे। अगर इस सीरीज का मैं फर्स्ट टर्म E मान लूं और उसका कॉमन डिफरेंस में D मान लूं, इसी तरीके से इसका फर्स्ट टर्म A डैश मान लूं और कॉमन डिफरेंस D डैश मान लूं। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास A प्लस 99D माइनस में, अब यहां से A डैश प्लस में 99D डैश, ये आ गया आपके पास इनका डिफरेंस इक्वल्स टू। अब देखिए क्वेश्चन में इसने क्या कहा था, इसने कहा था हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, ये इसने दिया था कि D इज इक्वल्स टू D डैश के। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। A माइनस A डैश, इन्हें इकट्ठा ले लेते हैं, इक्वल्स प्लस में यहां से 99D और माइनस में 99D डैश। ठीक है, अब देखिए क्योंकि D और D डैश हमारे पास इक्वल थे, तो ये दोनों क्वांटिटी तो हमारे पास इक्वल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो कट जा रही है, तो डिफरेंस कितना है आपके पास A माइनस A डैश। यानी कि जो उसके फर्स्ट टर्म में डिफरेंस था पहली एपी के और दूसरी एपी के फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस था वही इनके 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब कोई सा भी टर्म्स आप उसके बीच का डिफरेंस ले, यही रहेगा। अब जैसे 100 टर्म्स की बात कर रहा है तो हमें निकालना है A 1000 माइनस में 1000 टर्म्स की डिफरेंस निकालना है आपको, और A डैश 1000 वैल्यू रखनी शुरू करिए। इसका 1000 टर्म्स क्या होगा A माइनस 999D और प्लस में माइनस A डैश और प्लस में 999D डैश। ठीक है, देखिए A डैश को तो इसके साथ ले लीजिए, A माइनस A डैश, यहां से आपके पास 999D और माइनस में आपके पास रह जाएंगे 999D डैश। अब देखिए D और D डैश तो इक्वल है, तो ये क्वांटिटी इक्वल हुई, यहाँ की कैंसिल हो रही है, तो क्या आया डिफरेंस आपके पास A माइनस A डैश। जो मैंने आपको बताया था कि अगर इनके फर्स्ट टर्म के बीच में जो भी डिफरेंस होगा किसी भी कॉमन टर्म्स के बीच में या आप कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच में डिफरेंस लेंगे, वो आपका हमेशा इक्वल ही रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन में करा रहा हूं, 14 इसके जैसा ही है, तो आप लोग खुद करेंगे। 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर्स जो होंगे वो 7 से डिवाइड होंगे। अब देखिए हमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का ढूंढना है जो 7 से डिविजिबल हो। कौन सा होता है? मेरे हिसाब से तो 105 होता है, इससे नीचे कोई नंबर नहीं होता जो 7 से डिविजिबल हो जाए और 3 डिजिट का रहे। ठीक है ना। अब इससे अगला टर्म्स क्या होगा? 1 1 2 होगा, 7 का डिफरेंस बनता जा रहा है, ये 7 से डिविजिबल होंगे सारे के सारे। अगर 20 का कोई टर्म्स लेते हैं तो देखिए वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। और 3 डिजिट का लास्ट टर्म क्या होगा? 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कौन होता है? 999। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था आपके पास है 13 999 और आपको लास्ट नंबर सर्च करना है
तो मेरे हिसाब से वो आपका बैठता है 994। अब ये कैसे बैठा? हम क्या करते हैं, 3 डिजिट का आप हाईएस्ट नंबर लीजिए और इसे 7 से डिवाइड करके देखिए। ठीक है, कितना? 1 टाइम चला, 2 9, 4 टाइम चला, 2 8, 1 नीचे और फिर 9 आपने नीचे उतार लिया, तो कितनी बार चलेगा? 2 टाइम चलेगा, 14 और रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो जो ये एक्स्ट्रा आपके पास बच रहा है इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 994 और वही नंबर मैंने दिया है। इसे आप डिवाइड करके देखिए कि 7 से आपका एग्जैक्ट घटता रहा है और इससे ऊपर जाएंगे तो फिर वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो लास्ट नंबर आपके पास ये है। अब देखिए इस सीरीज में फर्स्ट टर्म आपके पास है, डी आपके पास है और ए एन आपके पास है। बस बीच के नंबर निकालने हैं, कितने हैं आपके पास। ए कितना है इसमें? 105 है, डी कितना है? 7 है और ए एन कितना है आपके पास? 994 है और आपको निकालना क्या है? एन। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फॉर्मूले में रखिए और एन की वैल्यू निकाल लीजिए। 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन में आपको 2 एपीज दे रखी हैं और कहा गया है कि इसमें नंबर ऑफ इक्वल टर्म्स निकालने हैं आपको, कितने टर्म्स इसमें इक्वल होंगे। पहली एपी क्या है आपके पास? 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरी एपी क्या है आपके पास? दूसरी है आपके पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें नहीं पता कितने नंबर इक्वल होंगे, तो हम मान के चलते हैं कि nth टर्म दोनों सीरीज के इक्वल होते हैं, यानी कि nth टर्म जो होगा, nवां पद जो होगा वो इस सीरीज का भी और इस सीरीज का भी इक्वल होगा। तो nth टर्म ऑफ दिस निकालते हैं, तो क्या होगा आपके पास? nth टर्म और इसे कह लूं मैं AP1, इसे मैं कह लूं AP2। ठीक है, n टर्म्स ऑफ AP1 इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ AP2। ठीक है, दोनों के n टर्म हम इक्वल रखते हैं और फिर देखते हैं n की वैल्यू क्या आएगी। इसका n टर्म्स निकालेंगे तो a कितना है इसमें? 63 प्लस में n-1 इंटू डी। a कितना है इसमें? 2। ठीक, उधर चलते हैं। इस वाली सीरीज में a कितना है? 3 है प्लस में n-1 इंटू डी कितना है इसमें? 7 है। सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 3 तो इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो ये आपके पास बचा 60 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2n-2 इक्वल्स टू 3 तो इधर ले ही गए थे हम, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 7n माइनस में 7। ठीक है, 2n को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और 7 को भी इधर ले आइए, तो इधर आपके पास है 60 माइनस में 2 और प्लस में 7। ये 7 इधर आएगा और 7n माइनस में 2n। तो देखिए यहां से तो आपके पास बचे 5n और यहां से आपके पास हुए 67 माइनस 2 65। तो n इक्वल्स टू आपके पास हुआ 65 अपॉन में 5 यानी कि 30। तो इन दोनों सीरीज के 13 टर्म्स जो आपके होंगे वो इक्वल आएंगे। आप देख भी रहे हैं जितने भी n आपके पास आ रहा है वो इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, नॉन इंटीजर कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन ये हम पहले भी कर चुके हैं, उसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। 17 में दे रखा है फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। इसे समझ लीजिए एक बार। इसमें आपको गिवन है एक एपी है। क्वेश्चन नंबर 17 में एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13 एंड 253 और आपसे कहा जा रहा है इसमें कि लास्ट से अंत से 20 टर्म्स निकालिए, 20वां पद निकालिए, शुरू से नहीं लास्ट से। एक तो तरीका यह है कि क्या तो आप इसमें सारे पद निकालिए, पहले कितने टर्म्स है इसमें टोटल, फिर उसमें से -20 लेस करके +1 करके तब आप निकालिए। या दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अंत से लास्ट से n वापस चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसमें n लेंगे, ठीक, जो भी है, माइनस में n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर
लास्ट से nth टर्म पूछे आपसे तो देखिए लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे 253 माइनस में nth टर्म n की जगह कितना दे रखा है आपको 20 टर्म्स कह रहा है तो 20 रख दीजिए माइनस में 1 और इंटू में d कितना है आपके पास 5 है तो 253 माइनस में 19 इंटू 5 253 माइनस में 95 अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 158 ठीक है सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा मैंने सही किया है या नहीं किया है हो सकता है गलत भी कर सकता हूं ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो जाए तो आप इसे चेक कर लेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर 18 क्वेश्चन में आपको गिवन है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ AP इज 24 ये कह रहा है 4th टर्म और 8th टर्म्स का जो सम है यानी कि और A4 का एंड A8 का वो कितना है 24 है ठीक है इसमें वही फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D मान के हम लिखते हैं तो ये आपके पास हुआ A + 3D और ये आपके पास हुआ A + 7D और ये है 24 के इक्वल तो यहां से आपके पास हुआ 2A प्लस में 10D ये हो गया 24 के इक्वल इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए फिर इसने कहा है एंड द सम ऑफ द 6 एंड 10 टर्म्स इज 44 6 और 10 टर्म्स का जो सम है वो आपके पास 44 है ठीक है तो 6 टर्म्स क्या होगा A + 5D प्लस में A + 9D और वो आपको 54 गिवन है ऐड कर लीजिए 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 54 के ये इक्वेशन नंबर 2 हुई 1 को इसके नीचे रख के सॉल्व कर दीजिए 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24 के इक्वेशन 1 है इसके नीचे देखिए आप चाहे तो इस इक्वेशन को और सॉल्व भी कर सकते हैं 2 सब में से कॉमन आ रहा है 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ A + 5D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है A + 7D इज इक्वल टू 22 हो जाएगा वैसे ही कर सकते हैं यहाँ से भी डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस 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 ये तो गया यहाँ से आपके पास बचे 4D और यहाँ से आपके पास बचे 20 और D की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपके पास जब 4 अपॉन में जाएगा D की वैल्यू आ गई 5 अब ये D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के वही पुराना प्रोसेस A की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर जो भी आपसे पूछ रहा है वो आपसे ये कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स A की वैल्यू निकल जाएगी तो पहले 3 टर्म्स आप निकाल ही सकते हैं A + D A + 2D क्लियर है नेक्स्ट पे चलते हैं 19th क्वेश्चन पे 19th क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्वेशन बना दे रहा हूं मैं आपकी और सॉल्व आप खुद कर लेंगे इसने कहा Subbarao started work annual salary of 5000 at received an increment of ₹200 each year उसने 1995 में क्या करा कि 5000 रुपए से नौकरी स्टार्ट करी और उसे इंक्रीमेंट मिल रहा है कितने का 200 रुपीज पर ईयर का यानी कि 200 रुपए हर साल उसकी सैलरी में बढ़ जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी थी उसकी ये थी फिर 200 बढ़े नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी आपकी इसमें 200 और ऐड कर दीजिए ये सैलरी हुई फिर आगे इसी तरीके से वो बढ़ती जा रही है और ये बात है 1995 यहां से ठीक है तो इस रेंज में आपके पास A की वैल्यू कितनी हुई 5000 ठीक D की वैल्यू कितनी हुई ये आपके पास हो गई 200 जितना इंक्रीमेंट मिल रहा था और इसमें पूछा है कि कब उसकी इनकम कौन से ईयर में उसकी इनकम जाके 7000 हो जाएगी यानी कि AN आपको दे दिया गया 7000 और आपसे N निकलवाया जा रहा है N आपको निकालना है और N जो भी आपका आएगा उसे आपको 1995 में ऐड करना है यानी कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 हो गई होगी करते हैं देखिए तो N टर्म्स के लिए फॉर्मूला है आपके पास AN इक्वल्स टू A प्लस में N-1 इंटू D के A कितना है आपके पास ये गिवन था आपका 7000 के A कितना है आपके पास 5000 प्लस में N हमें पता नहीं है D हमें पता है कितना है और AN भी हमें पता है ठीक है देखिए 100 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए
दो जीरो सबके पास कॉमन है, तो दो जीरो सबकी उड़ा दीजिए इसमें से, ठीक है। यहां पे अब आपके पास हुआ 50 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 70 के 50 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 50 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 20, 2 अब इसके अपॉन में जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 कितना हुआ 10 हो गया, और n इक्वल्स टू 10 प्लस 1 यानी कि 11। मतलब यह है कि अब 11 साल के बाद इसकी सैलरी जाके 7,000 होगी, और इसने अगर 1995 से स्टार्ट करा है तो किस ईयर में जाके होगी 11 साल बाद, तो इन 1995 प्लस 11 ये आपके पास हो जाएगा 2006। इस ईयर में जाके ईयर 2006 his salary will be ₹7,000। तो 2006 में उसकी सैलरी जाके कितनी हो जाएगी 7,000 रुपए हो जाएगी। ये आपके पास 19th क्वेश्चन था। इसके बाद 20th क्वेश्चन इसी तरीके से एक बार समझ लीजिए। Ramkali saved ₹5 in the first week and of a year। किसी साल के फर्स्ट वीक में उसने क्या करा 5 रुपए सेव करे, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। और अगले हफ्ते में फिर क्या करा उसने 1.75 रुपीज ज्यादा करे, यानी कि पहले हफ्ते में 5 रुपए, फिर नेक्स्ट में कितने हुए उसमें 1.75 ऐड कर लीजिए, तो यानी कि 6.75 रुपीज उसने नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वीक में सेव करे। हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75 फाइंड n। वो कह रहा है कि nth वीक में किसी हफ्ते में जाके उसकी सेविंग जो होती है वो ये हो गई। तो a तो आपके पास इसमें आ गया, 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। a तो इसमें आप लेके चलेंगे 5, d आप इसमें लेके चलेंगे 1.75, और an इसमें आप लेके चलेंगे कितना, n टर्म्स में आपको दे रखा है 20.75, और n आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं an वाले फॉर्मूले में इसे रख के, और आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि n की एक इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर है। अब ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। इस एक्सरसाइज को पूरी कीजिए। आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका हो किसी अदर बुक से जो आप कर रहे हो, जो ट्राई कर रहे हो, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक मैथ्स के लिए और आपके आगे के भविष्य के लिए।